हेलो एवरीवन। एक आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किया करता था कि मुझे एक दिन हज पे जाना है। अब वो उन पैसों को इकट्ठे करते करते उसकी उम्र इस कदर हो गई, वो उम्र दराज हो गया, बुजुर्ग हो गया और उसके पास वो पैसे इकट्ठे हो गए। उसने सोचा कि अब मेरे पास हज के लिए पैसे इकट्ठे हो गए हैं और अब मैं हज करके आऊँ। तो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रोग्राम हज पर जाने का बनाया कि मैं मक्के मदीने की के लिए रवाना हो जाऊं और मैं हज के लिए जाऊं। तो सभी उसके दोस्त वगैरह जो उसके साथ जा रहे थे एक गाड़ी के अंदर चढ़ जाते हैं और अपने हज के लिए रवाना हो जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी मक्का मदीना पहुंच जाता है, हज के लिए जाता है, तो वहाँ पर एक अजीब सा मंजर नज़र आता है उसको, बहुत ही अजीब सा मंजर। वो देखता है कि एक औरत मरा हुआ खच्चर पड़ा हुआ था और उसका गोश्त काट काट के निकालती है और एक थैली के अंदर डालती रहती है। अब वो आदमी उसको देख रहा था, बहुत देर से देख रहा था बूढ़ा आदमी कि आखिर ये क्या करेगी। जब उसने बहुत सारा गोश्त उस खच्चर का पन्नी के अंदर इकट्ठा कर लिया, उसके बाद वह औरत जाती है अपने घर। तो आदमी उसका पीछा करता है और कहता है, या अल्लाह, ये तो गुनाह है, किसी भी मरे हुए का गोश्त खाना गुनाह है। या तो जानवर को ज़िबा करके तब गोश्त खाया जाए, इस तरीके से किसी मरे हुए का गोश्त खाना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब वो जो आदमी हज के लिए था, वो जो बुज़ुर्ग आदमी था, वो उस औरत का पीछा करता है। पीछा करते करते वह आदमी उस औरत के घर तक पहुंच जाता है और चुपके से वो देख रहा होता है। देखता है कि घर के अंदर बहुत ही बुरे हालात हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे, ना बर्तन थे ना कुछ था, बहुत गरीबी वाले हालात थे उस घर में। वो बहुत ही मजबूर थी उस घर में। और उस बूढ़ी औरत की 4 बेटियां थीं। उस बूढ़ी औरत की 4 बेटियां थीं। जब वह बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर घुस जाती है तो अपनी बेटियों को आवाज़ लगाती है कि बेटा, ये गोश्त लो और इसको बना लो। बेटियां गोश्त ले लेती हैं और बना के खाने लग जाती हैं। अब वो बूढ़ा आदमी जो हज के लिए जा रहा था, उसने जब ये मंजर देखा तो वो बहुत ज़्यादा सहम गए, या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, या अल्लाह, ऐसी क्या परेशानी है इस घर में। उस बूढ़े आदमी से रुका नहीं गया और वो भी घर के अंदर चला गया। वो क्या देखता है कि बहुत बुरे हालात थे घर में। तो उस बूढ़े आदमी ने उस औरत से पूछा कि आप मरे हुए जानवर का गोश्त क्यों खा रहे हैं, आप कर सकते हैं। तो उसकी चारों जो बेटियां थी उन्होंने कहा कि हमारे घर में कमाने वाला जो है हमारे अब्बू, वो ख़त्म हो गए हैं और अब हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मम्मी ही जैसे तैसे लेकर के आती है, तो उसी से ही हमारा घर चलता है, हम लोग इसी से खा पी करके गुजर बसर कर लेते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे हज के लिए, वह उन पैसों को उठा करके उस बेचारी लाचार औरत को दे देता है कि लीजिए, आप इससे अपना घर का खर्चा चलाइए। तो वो और उसके घर में कुछ आटा, जितना उस आदमी से बन सकता था, वो आटा, दाल, चावल, सारा उसके घर में सामान को भरवा देता है। और वो जो बूढ़ी औरत थी जो अपनी लड़कियों का पालन पोषण कर रही थी, वो उसको आदमी से बोलती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी वजह से आज मेरे घर में राशन पानी आया है, नहीं तो हम बहुत ही बड़ा गुर्बत का टाइम काट रहे थे। अब वो आदमी उनकी हेल्प करके वापस अपने दोस्त जहाँ पे रुके थे वहाँ पर चला जाता है।
तो दोस्त उससे कहते हैं कि चलो भाई अब कल के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि कल तो हमें हज के लिए रवाना होना है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं दोस्तों, आप तुम जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा, और मेरा तो कहीं से सलाम कह देना। सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। कहते नहीं जा सकता मैं, आप चले जाइए, मेरी इच्छा नहीं है, बस आप सब जा कर के वहाँ पे मेरा सलाम कह देना। उसके दोस्तों ने कहा चलो हो सकता है कोई बात है, ये नहीं जाना चाहता। तो उन दोस्तों ने उससे जिद भी नहीं करी, और सारे दोस्त हज के लिए रवाना हो गए, और वह बूढ़ा आदमी अपने ही रुके हुए स्थान पर ठहर गया। सोचते सोचते जब वो उस बूढ़ी औरत के बारे में सोच रहा था जो अपनी 4 लड़कियों का पेट पाल रही थी, वही सोचते सोचते वो सो जाता है। और सपने में उसे मक्का मदीना की ज़ियारत हो जाती है। वो देख लेता है कि किस तरीके से वहाँ पर क्या है, क्या चीज़ नहीं है, उस सुनहरी जाली के अंदर क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ हो जाता है। अब हज करके उसके दोस्त जब कमरे के लिए जिस रूम पर रुके हुए थे, उस रूम के लिए जब रवाना होते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो कहते हैं क्या, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आपने मेरा सलाम कह दिया था? तो वो कहता है कि अरे कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया है क्या, तुम तो हमारे साथ ही था। कह रहे नहीं, मैं तो आपके साथ गया ही नहीं। कहते नहीं, तुमने तो प्रॉपर हमारे साथ रहे हो, यहाँ तक कि जो पैसे की थैली आपने मुझे पकड़ाई थी, वो पैसे की थैली ये है, ये पकड़ी आप अपनी पैसे की थैली। वो कहता है कि नहीं, मैं गया ही नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो गया ही नहीं हज करने के लिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं हज करने नहीं गया। भाई सोचने वाली बात तो थी यार, ये ऐसे कैसे चमत्कार सा हो गया। तो वो आदमी जब सो रहा था, तो उस सपने में उसको मक्का मदीना की जो ज़ियारत हुई, और उसने सुनहरी जाली के अंदर से जो मक्का मदीना देखा, हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सपने में आए, उन्होंने हर चीज़ की जो ज़ियारत करवाई, उसको हर चीज़, उसको एक एक मंजर दिखाया। यही सबसे बड़ा उसका हज हो गया था, जो उसने उस गरीब लाचार औरत की मदद करी थी। तो कहता है कि लग रहा है खुदा ने मेरी हज कबूल कर ली, क्योंकि जो पैसे मैंने वहाँ उस औरत को दिए थे, मुझे उस थैली के अंदर डबल करके मिले हैं, और मेरे को सपने में भी हर चीज़ की मैंने देख ली, मक्के मदीने की मैंने काबे के चक्कर लगा लिए। या अल्लाह, किसी की मदद करना उस बड़े सवाब का काम होता है, ऐसे समझ लो जैसे कि हम हज कर रहे हैं। तो भाइयों, किसी गरीब लाचार मजबूर की हेल्प करने से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो रह जाता है, उसको खुदा घर बैठे बैठे ही वो बरकत देता है, जिसकी वजह से वह हर चीज़ की ज़ियारत घर पे बैठ कर के ही कर लेता है। तो अपना मन साफ़ रखिए, अपनी उम्मीद साफ़ रखिए, अपनी चाहत साफ़ रखिए, कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए, और अपना नेक राह पर चलिए। देखिए इंशाअल्लाह एक दिन आपको हर एक हकीकत में बदलता हुआ नज़र आएगा। या अल्लाह ऐसी काबे की ज़ियारत सभी मुसलमान भाइयों को अता फरमाए, और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, मुझे भी मक्का मदीने की ज़ियारत करवाना, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। प्लीज़ भाइयों, आप सबसे दुआ है, दुआ करने के लिए अपील कर रही हूँ, आप सब दुआ कीजिए ताकि मैं अपने भाई और अपनी बहनों और अपने परिवार के साथ मैं मक्का मदीना जा सकूँ। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, और ये भी बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग्स कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इस तरह के किस्से लाती रहूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। सब खैर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।